हाँ बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था इक्विटी के बारे में। व्हाट इज़ राइट्स, व्हाट इज़ इक्वलिटी, why the equality is important in our country, equal rights for all, and what is universal adult fund size। और हम लास्ट हमने किया था टाइप्स ऑफ अनइक्वलिटी। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। अनइक्वलिटी मैंने बता दिया था आपको कि कितने तरह की अनइक्वलिटीज़ हमारी सोसाइटी में हैं। सोशल पॉलिटिकल अनइक्वलिटी, इकोनॉमिकल अनइक्वलिटी एंड हेल्थ अनइक्वलिटी। इसके बाद अनइक्वलिटी वर्सेस इक्वलिटी इन आवर सोसाइटी। तो मैंने आपको अनइक्वलिटीज़ बता दी हैं। अब हम देखते हैं कि इक्वलिटीज़ इन आवर सोसाइटी, काइंड्स ऑफ इक्वलिटीज़ डेट शुड बी एक्सिस्ट। कौन कौन सी करती हैं हमारे यहाँ पर, आप देखिएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, and the secularism, equality of opportunity for all, empathesis, attitude towards disabled people। उसके बाद आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिग्निटी। कोई व्यक्ति है, कलेक्टर हैं, कलेक्टर को हम वो काम करने के लिए दिए दें जो उनकी रेंज से बाहर है, या ऐसा कोई काम जिसे वो नहीं कर सकते हैं, या फिर हम उस काम के लिए उनको गाली दें या उनसे लड़ें झगड़ें, उनको अच्छा बुरा कहें, तो ये क्या होगा, ये कलेक्टर की डिग्निटी को हर्ट करना होता है। एक टीचर है, एक टीचर से कहो जाओ तुम घास काटो, चाहे पेड़ काटो, अगर वो उस काम को नहीं करता है तो उसको गालियाँ दें या कुछ उनको भला बुरा कहें, तो ये क्या होगा, उनकी डिग्निटी यानी उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाना हुआ। तो डिग्निटी होती है दिस रिफर टू थिंकिंग ऑफ द oneness and the other person as the worthy of respect, यानी हमारे द्वारा दूसरे को दिया गया रेस्पेक्ट की उसकी गरिमा है। ठीक है। अब ये राइट्स जो हैं कौन इंश्योर करता है कि हाँ ये तुम्हारा राइट्स है, ये तुम्हारे अधिकार है, इसको कौन इंश्योर करता है? इसको इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रेम्बल है, हम शपथ लेते हैं बाकायदा कि हाँ इन अधिकारों की मैं रक्षा करूँगा और ये अधिकार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं। हमारे इस देश में बड़ों को जो अधिकार दिए गए हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब बच्चों के कौन कौन से राइट्स हैं, ज़रा उनके बारे में पढ़ते हैं। इन इंडिया द चिल्ड्रन टू हैव द फंडामेंटल राइट्स, बच्चों के कुछ राइट्स हैं। उन राइट्स में सबसे पहला राइट है उसका आर्टिकल टू आइडेंटिटी। ये आता है आर्टिकल 7 और 8 के तहत आता है। इसमें हर बच्चे की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, वो कहाँ पैदा हुआ है, उसके माता पिता कौन हैं, उसका नाम क्या है। ये आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है और ये हर बच्चे के अपनी आइडेंटिटी होती है। सेकंड है द राइट टू हेल्थ, आर्टिकल 23 एंड 24 बच्चे की हेल्थ के बारे में हमें बताता है कि एक बच्चा अगर पैदा हुआ है तो वो हेल्दी होना चाहिए, और उसकी हेल्थ का जो है ध्यान कौन रखेंगे, उसके पेरेंट्स रखेंगे। उसकी जो गवर्नमेंट है, उस जगह की जो गवर्नमेंट है वो उसको सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगी। थर्ड आता है राइट टू एजुकेशन, जितने भी 14 साल से कम के बच्चे हैं उन सबको अधिकार है कि उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है, ये कहता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 जो है वो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ध्यान देता है, उसको जो बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रमोट करता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 14 साल से कम है जिसको पढ़ना चाहिए और वो काम कर रहा है, तो ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक ऑफेंस है, चाइल्ड लेबर के अकॉर्डिंग। तो जो भी व्यक्ति उससे काम करवा रहा है, उसको पढ़ाई नहीं करवा रहा है, तो उसके खिलाफ़ वो बच्चा चाहे तो आवाज़ उठा सकता है, वो चाहे तो जाकर थाने में रिपोर्ट भी लिखा सकता है। फोर्थ राइट टू फैमिली लाइफ, आर्टिकल 8, 9, 10, 16, 20, 22 एंड 14 ये कहता है कि जो बच्चा है उसको अपनी फैमिली के साथ रहने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, तो फैमिली राइट्स भी उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है।
द राइट टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द वायलेंस। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ अनहोनी होती है, कुछ मारपीट होती है, तो वो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकता है। वो जा कर के उसके खिलाफ़ कहीं पर भी बोल सकता है, थाने में जाकर रिपोर्ट कर सकता है, वो अपने पेरेंट्स से बोल सकता है या अपने टीचर से बोल सकता है। और इस तरह की कोई घटना अगर उसके साथ घटित हो रही है तो वो उनका विरोध कर सकता है। तो इसका भी उसको ये अधिकार मिला हुआ है। अब इन सब में जो है अमेंडमेंट किए गए हैं, बच्चों के जो राइट्स हैं इनमें कुछ इम्प्लीमेंट किए गए हैं फॉर द इक्वलिटी, इक्वल बनाने के लिए सबको कुछ चेंजेस लाए हैं। तो ये चेंजेस किसके थ्रू लाए हैं? थ्रू द लॉ, कानून के द्वारा, थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड द स्कीम्स। स्कीम्स को ला कर के गवर्नमेंट ने क्या है, सभी बच्चों को एक इक्वल राइट दिए हैं, उनको इक्वल खड़ा कर दिया, उनको समान बनाया है। जैसे कि केरला के अंदर जो है बच्चों को मिड डे मील दिया गया, तो मिड डे मील क्लास में दिया गया तो सभी बच्चों को एक साथ बैठा करके उनको खिलाया गया। तो वहाँ पर क्या है, इक्वलिटी आ गई है, समानता आ गई है। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब एक साथ बैठकर एक ही जगह पर बैठकर खाना खा रहे हैं। तो सबसे पहले केरला में जो है मिड डे मील की व्यवस्था शुरू की गई थी। और मिड डे मील की व्यवस्था शुरू करने के पीछे जो है उन गरीब बच्चों को जो पढ़ नहीं सकते या उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है कि अगर हमारे बच्चे इधर उधर जाएंगे तो उनको खाना कौन खिलाएगा, तो खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने मिड डे मील व्यवस्था स्टार्ट की थी, एक स्कीम स्टार्ट की थी जिसमें कि बच्चों को स्कूल में ही खाना दिया गया। और अगर हम बात करते हैं, एक और टॉपिक है हमारा इश्यूज़ ऑफ द इक्वलिटी इन द अदर डेमोक्रेसीज़। जो अदर कंट्रीज़ हैं उनमें किस तरीके से जो है इक्वलिटी के लिए काम किया गया। तो उसमें सबसे पहले एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, उस मूवमेंट को कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। ये मूवमेंट जो है रोज़ पार्कर एक लेडी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1950 में। कहाँ स्टार्ट हुआ था ये भी आपको याद रखना है, यूएसए में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया? रोज़ पार्कर्स, ये अमेरिकन लेडी थी। अब इनका मूवमेंट शुरू करने का क्या रीज़न था? इनका रीज़न ये था, अफ्रीकन और अमेरिकन लीड्स टू लाइफ अनइक्वलिटी। ये जो है अनइक्वलिटी के शिकार थे। कौन? अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स। ये आपस में इन्होंने अपनी सेपरेट जगह बनाई हुई थी, ये लोग आपस में लड़ रहे थे। और इनकी जो लड़ाई थी उस लड़ाई का मेन रीज़न क्या था? इक्वल राइट्स के लिए लड़ रहे थे ये लोग, क्या हमें बराबर के अधिकार दिए जाएं। तो उसी के लिए ये लोग लड़ रहे थे, उसी के लिए इन्होंने ये सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट किया। कभी स्टार्ट किया था? 1950 में स्टार्ट किया था। इसको स्टार्ट करने वाला कौन था? इसको स्टार्ट करने वाली जो लेडी थी वो रोज़ा पार्कर थी, रोज़ा पार्कर्स थी, और ये अमेरिका की ही थी। और फिर जो ये मूवमेंट ख़त्म हुआ तो यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया, सिविल राइट्स एक्ट बना, और ये एक्ट लागू हुआ 1964 में। और जब ये लागू हो गया तो अमेरिकन्स एंड द अफ्रीकन्स दे लिव टुगेदर विथ पीसफुली एंड दे एंजॉय देयर लाइफ। ठीक है, तो ये चैप्टर था हमारा जो अभी ख़त्म हुआ है। थैंक यू।